ओम शांति। आज की तारीख है 28 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे मीठे सर्विस एबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। दूसरा पॉइंट, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि शिव बाबा के सिवाय और बातों में जाती ही नहीं है। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, उसी में रमन करते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। आज का गीत, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो, बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। ऐसे बाप के हम बच्चे आकर बने हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर भी हम बच्चों को चलना है। नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी अभी तो हंस रहे हो, हाँ, खुश हो रहे हो कि हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण क्या बनेंगे? प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं, ऐसे भी नहीं है कि सबके सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सत्युग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सत्युग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वे अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वे कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सत्युग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही है रावण राज्य में, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे ना। रावण राज्य में आएंगे तो थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सत्युग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो, कार्ड्स जो छपवाते हैं ना, उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सत्युगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। सुनो, वह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सत्युगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं, और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी
पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए जो कोई भी समझ जाए। यह बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए, फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। इसलिए यह जरूर समझाना है कि यहाँ पे कोई मांगनी नहीं की जाती है, ना ही कोई भीख, ना ही कोई डोनेशन। दुनिया में तो सब डोनेशन पर है, दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहां तुम कहते हो कि हम भी के अपने तन मन धन से कर रहे हैं। वे खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। ये समझाना है कि हम खुद ही अपना स्वराज्य लेते हैं तो खर्चा भी तो हम अपना ही करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही किस जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो बेचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात ही नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है। वह सतयुग था, अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे। अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत, महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी 3rd वार पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, ट्राई करते हैं। अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं है। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वे सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए। आप भी डाल दो सारे के सारे समुद्र में, हम भी समुद्र में डाल देते हैं। ऐसे आपस में बात होती है ना, ये आप डाल दो समुद्र में, तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। इसलिए कहा जाता है तुम पहले समुद्र में डालो फिर हम नहीं बनाएंगे, ऐसे कहते हैं, ऐसे समझौता करना चाहते हैं। तो फिर वो कहते हैं तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भाभी बनी हुई है, कितना भी उनको मत दे समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, निश्चय है ना। संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। अंदर एक और बाहर दूसरी रखेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे ना, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप की ओर कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। जिसमें मोह होगा
तो वे याद आ पड़े। आगे चल जितना तुम नजदीक जाते जाएंगे ना, साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुनी सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। तो ऐसा कर्म हमें करना ही नहीं चाहिए ना जो हमारी वजह से कोई विघ्न पड़े। बस इसी बात का ही ध्यान रख लो। सब ठीक चल रहा है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। ये क्या है? ये विघ्न है। मेरी वजह से बाबा के संकल्प चले कि ये क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो ये भी क्या है? विघ्न है। बहुत बड़ा विघ्न है। स्थिति बनने की बजाय बिगड़ ही रही है। बाबा कहते तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुनी सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात करोगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। पिछाड़ी में सब साक्षात करोगे। तुमने ऐसे ऐसे विघ्न डाले, ऐसे ऐसे विघ्न डाला है तुमने, और बाबा के यज्ञ में तुमने क्या किया है? नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजाएं मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है। वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते। तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं था, इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते। कोई ऐसा कह ना सके कि हमको तो ये बात पता ही नहीं थी। इसलिए मुरलियों में भी बाबा हर स्टेप स्टेप पर समझाते रहते हैं। कई बार बच्चों को लगता होगा अरे ऐसी माना हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी बाबा हमको मुरलियों के माध्यम से समझा रहे। वो इसीलिए कि बच्चे ये कह ना सके कि हमको इस बात पे तो समझानी मिली ही नहीं हुई थी, हमसे गलती हो गई। तो इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कदम कदम पर, ताकि कोई ऐसा कह ना सके कि हमको तो ये समझानी मिली ही नहीं हुई थी, ये सावधानी हमको मिली ही नहीं थी। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, ये तो स्कूल है, स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहां सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। अब शुरू में इतना कम पद होगा तो नीचे आते आते क्या होंगे सोचो। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे, रॉयल बुद्धिमान मानेंगे, जिनकी बुद्धि में ये बातें सब स्पष्ट रीति बैठती होंगी। कईयों को जितना भी मर्जी समझा लो, मोटी बुद्धि होते हैं, समझ ही नहीं आता उन्होंने। इसलिए बाबा कहते हैं आज रॉयल बुद्धिमान बच्चे। कौन से बच्चे? रॉयल बुद्धिमान बच्चे। वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, कितने आते हैं और फिर क्या बन के चले जाते हैं? ट्रेटर। चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता, ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते। अरे भगवान वाच है ना, आप अपने आप से थोड़ा बन रहे हो, भगवान आपको शक्ति देंगे तभी तो बनोगे। अरे भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, गीता में भी है ना। सिर्फ भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को देवता भी नहीं कहेंगे, वे देवता धर्म है ना। बाकी देवताएं तो सिर्फ सूक्ष्म वतनवासी ही है, बाकी हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। श्री कृष्ण को देवता भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रिंस है, क्योंकि वो प्रिंस है।
ये देवता धर्म है ना। बाकी देवताएं तो सिर्फ सूक्ष्म वतनवासी ही है, बाकी है दैवी गुण वाले मनुष्य। सत्युग में दैवी गुणों वाले और कलयुग में आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा करते हैं, पूजा करते हैं। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है, फर्क तो देखो कितना है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं, यहाँ, वहां नहीं। वहां तो नेचुरल है, वहां तो प्रकृति भी पूरा सहयोग देती है। यहाँ प्रकृति देखो कोई सहयोग नहीं देती। तो सब चीजें कहाँ धारण करनी है? यहाँ पर। अब गर्मी होगी तो गर्मी से परेशान हो गए, ठंडी हो गई तो ठंडी से परेशान हो गए। तो संस्कार किस चीज का है? परेशान होने का। तो हर चीज परेशान कर रही है ना। ये संस्कार बदलना है ना कि परेशान नहीं होना, तो कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। समझ जाएंगे कि हाँ ये इस समय ऐसा चल रहा है, समय ऐसा है। तो जब समय की पहचान हो गई तो परेशानी दूर हो गई। तो बाबा भी तो यही देने आए हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। जो आपने खाना पीना है ना वो सतोगुणी होना चाहिए। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहां है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है? चावल। वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र है देवताओं की ड्रेस में। तो भोग भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ चावल। तो भोग भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ चावल की हंडी चढ़ाते हैं, घी भी नहीं डालते। हाँ, उसमें घी भी नहीं डालते हैं। ये फर्क दिखाते हैं कि घी वहां पे टच भी नहीं कराते हैं। पूरी पूरी जगन्नाथपुरी, बाबा कहते पुरी में देखो, पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में। तो भोग भी ऐसा अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा ही नहीं लगता है। सिर्फ चावल की हंडी चढ़ाते हैं, घी भी नहीं डालते। फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है। पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती ही नहीं। कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। अभी जब अनाज कटने का समय आ गया है तो बारिश हो जाती है, सारी फसलें खराब। अब जब फसल खराब हो गई तो अनाज मिले कैसे? सोचो, अभी तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। अगर अचानक से ऐसा सच में हो जाए कि कंप्लीटली फसल खराब, फिर क्या होगा उस साल? हो जाएगा ना ऐसे। कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं लगती है। तो कहाँ बरसात पड़ती और कहाँ नहीं पड़ती, ऐसा चलता रहता है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान। सूर्य भी तप्त ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। तैयार हो जाओ। सूर्य भी ऐसी तप्त करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। किस पर रहता है? सपूत बच्चों पर, अज्ञान काल में भी। तो इन्हों का प्यार भी किस पे जाएगा? सपूत बच्चों पर। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते भी हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार।
इसे बाबा कहते भी है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना, भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना शांति का। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, कभी सोचा है? अभी हम कितनी शांति से बैठे हैं, उस समय कितना हाहाकार मचेगा। यह है ही खूने ना है एक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लो, पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षियों देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सत्युग भी याद रहे। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सत्युग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराजकुमार बनेंगे, हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस चित्र को देखते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को। अंदर में नशा रहता है ना, बस कल हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तुम भी तो बनेंगे ना। यह ही राजयोग प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसीलिए है कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते। फिर हम ये जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। और बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। उनके पास अपना पहनने के लिए कोट भी होगा, वो भी फटा हुआ। तो ये पढ़ाई के ऊपर है। जितना उनके अंदर ज्ञान, उसी हिसाब से उनकी कमाई है ना। किसी की नॉलेज बड़ी अच्छी है, हाँ, तो उसकी कमाई एकदम बहुत अच्छी हो रही है। एक केस पर लाख लाख रुपया कमा रहे हैं। और कोई फटे हाल, माना कोट भी सही तरह से नहीं है, क्योंकि उतना उसके अंदर ज्ञान नहीं है। ये भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, कोई भी गफलत नहीं करो। एक तो गलती नहीं मानते अपनी, अपने आप को गलत में सच सिद्ध करने लगे रहते हैं। जब मालूम है कि यहाँ पे गलती की है तो गलती मान लो, तो आगे से गलती नहीं होगी। ना 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 ना, मैंने नहीं गलती की, उसने की है, ये है, वो है, वो है, ये है, क्या है। चलो एक जगह आप सही रहे, लेकिन आप सिद्ध करने में तो आप तो गलत हो गए। एक जगह आप ठीक थे, लेकिन अगर शांति में रहते तो आप ठीक गिने जाते। लेकिन अगर आपने सिद्ध करने में टाइम लगा दिया तो क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो इसलिए बाबा बार बार समझा रहे, गफलत नहीं करो, नहीं करो। बाबा की यज्ञ में ऐसे विघन रूप नहीं बनो, तुम्हारी वजह से विघन ही आता रहे।
ऐसा नहीं बनो, गफलत नहीं करो। इसे बाबा बार बार कहते पछी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? आधा कल्प कितना होता है? 2500 वर्ष आधा कल्प होता है। सुख पाते हो? कम बात है क्या? 1-2 साल के लिए भी अगर कोई इस जन्म में तुम्हें सुख दे दे तो उसके गुण गाते रहते हो। कोई आपको कोई गिफ्ट दे दे, ऐसे आपकी तमन्ना थी और फिर उसके गुण गाते रहते हो। यहाँ भगवान आपको 2500 वर्ष के लिए, आधा कल्प के लिए सुख देते हैं। दुख का नामो निशान नहीं, छींटा भी नहीं दुख का। आधा कल्प कितना होता है? 2500 वर्ष। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कभी भी संशय बुद्धि बंद पढ़ाई नहीं छोड़नी। सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज का वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूढ़िहान करना, आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। ओम शांति।